हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है एफवाई, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चे। आप लोग का कंप्लीट पहले मैथ्स की सीरीज चलेगी इस मंथ के एंड तक। तो यहाँ पे हम अपना कंप्लीट कर लेंगे सर 60 to 80% मैथ्स का सिलेबस। जैसे टॉपिक है हैशटैग नंबर 12 तक पहुंचे सर। एफवाई, बीएमएस, बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का दोनों का सेम 2 का ये टॉपिक है। सेम 2 का टॉपिक डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें चल रहा है सर हमारा टाइप 2। जिस बच्चे ने हैशटैग 1 से फॉलो किया है उनको कंप्लीट समझ में आया होगा, और उन बच्चों को इजीली, जब तक ये हैशटैग हमारी चलेगी, इजीली बात करो। बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का 15 to 20 मार्क्स का टॉपिक, एंड बात करेंगे बीएमएस वाले आप लोग का 15 का कंपलसरी मैंने बोल दिया है, 21 भी हो सकता है। क्लियर बोला था। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है इस टॉपिक से आएगा, इसलिए हर एक टाइप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। लास्ट जो हमारा हैशटैग था टाइप 2 में पहला क्वेश्चन अप्रैल 2015 का क्वेश्चन पिक किया था। अब अप्रैल 2016 का क्वेश्चन पिक कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं सर। डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय पी। हमेशा पी ध्यान रखना, हमेशा पी गिवन में होगा आपका। एंड बार बार जैसा मैंने बोला था क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करते हैं सर। हमको टोटल रेवेन्यू आप बता दो, एवरेज बता दो एंड मार्जिनल बता दो। क्लियर, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। नंबर में चेंज क्या होता है सर? पी आपका चेंज हो जाता है हमेशा। तो सीधा क्वेश्चन पे आता हूं सर मैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है सर। जब मैं पी की बात करूं, पी आपसे अगर मैं पूछूं सर पी कितना दिया है, पी की बात कर लेते, पहले पी मेंशन कर दूं आपका। पी आपका कितना दिया है सर? पी की जब बात करते हैं सर 25 प्लस 2d, 25 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर। क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बात करेंगे फॉर्मूला। पहले तो टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, प्राइस इनटू डिमांड सर। प्राइस क्या है? ये P मींस प्राइस ही होता है, ये जो दिया गया वैल्यू ये प्राइस ही है। प्राइस लिख दो भाई 25 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिमांड, मतलब होता है आपका d। डिमांड मींस क्या होता है सर हमारा d। मल्टीप्लाई कर दो, जब d से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई पावर में इंक्रीमेंट आपको दिख जाएगा। d का 25 में मल्टीप्लाई तो 25d, d का 2d में मल्टीप्लाई सर 2d का स्क्वायर, पावर ऐड होगा ना, प्लस डी स्क्वायर पहले से था तो एक पावर और ऐड कर दो, डी का क्यूब। आ गया हमारा आंसर सर। और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर? आर। टोटल रेवेन्यू को क्या बोला जाता है सर? आर। मिल गया सर? बिल्कुल है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। सेकंड बात करते हैं सर, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू आर अपन में डी, या फिर प्राइस आप बोल सकते हो। प्राइस मींस आपका ये जो दिया रहता है ना, ये प्राइस एवरेज रेवेन्यू ही है। अगर दिखाना है भाई आर अपॉन डी करके आप दिखा रहे हो तो चलो मेंशन कर दो। आर क्या है? आर सर ये हमारा ये है 25d प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी का क्यूब। ध्यान रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। डिवाइड बाय डी कर दो आप। अब देखो इधर 25d प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी क्यूब, डी सब जगह दिख रहा है ना, एक कॉमन निकालो, एक बाहर निकाल लो, और क्या बचा सर? 25 प्लस 2d का एक पावर कम हो जाएगा प्लस d का स्क्वायर। मतलब सिंपल सा बोलो, ब्रैकेट में क्या बचेगा सर हमारा? यही बचेगा, p ही बचेगा, और नीचे आपको d, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो हमारा बचा सर 25 प्लस 2d प्लस d का स्क्वायर। ये हमारा क्या है सर? एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है क्या? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हाँ मार्जिनल में थोड़ा सा फॉर्मूला चाहिए, थोड़ा, बहुत हार्ड नहीं, सिंपल फॉर्मूला चाहिए सर। क्या बोल रहे हैं? बोले डेरिवेट कर दो रेवेन्यू को। डेरिवेट करना है किसको सर? रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस क्या सर? ये हमारा मेंशन है, इसको डेरिवेट आप करो। तो चलो डेरिवेट कर देते हैं, डी अपॉन में डी, और कैपिटल डी रहेगा, इसी ध्यान रखना। जब डेरिवेट आप आर को करोगे, आर क्या है मेंशन करो आप 25 डी प्लस 2d का स्क्वायर प्लस डी का क्यूब। और इसमें हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। जब आप ये वाला टाइप करो तो एक ही फॉर्मूला सर स्क्वायर वाला लगता है। पहला फॉर्मूला अगर याद होगा टाइप वन में, पहला फॉर्मूला। और जिसको नहीं भी याद है, फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस टाइप के समय, सिंपल से एकदम लॉजिक चलता है सर। जब आप डेरिवेट करते हो तो ध्यान रखना 25 है सर डी, डी अकेला है, पावर कुछ नहीं, तो उसका डेरिवेट होता है 1।
ध्यान रखना, जब पावर नहीं है तो डेरिवेट 1, पावर 1 होता है ना तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा हमारा। अब यहां ध्यान रखना, यहां पावर है सर 2, तो उसको आगे ले लो, 2 यहां सर पहले से है, 2 पहले से 2 पावर का भी है, तो 2 2 जा 4, मतलब सिंपल से देखो, समझो आप, आगे जो नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई पावर से कर दो, बहुत सिंपल लॉजिक है। 2 है, 2 + 2 हो गया सर 4, पावर एक कम कर दो, 2 पावर था, एक कम किया 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत हमको नहीं है। पावर कितना है सर 3, आगे कोई नंबर है क्या आपको सर? बिल्कुल नहीं है, नंबर तो हमारे यहाँ है नहीं, तो जब नंबर नहीं है तो पावर ही कॉपी हो जाएगा, और पावर मैंने बोला है कम कर दो, सिंपल सा हो गया सर। 25 × 1 करोगे तो 25 ही तो आएगा, ये आपका आंसर हो गया सर मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो डी की वैल्यू आपको मेंशन होता है, तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर लिया करो भाई, तीनों फाइंड आउट कर लो, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। जब तीनों आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल, तो आप डी की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या पुटअप करो सर? डी की वैल्यू, तो पुट कर दो भाई, डी कितना आपको दिया है, मैं अगर आपसे पूछूं डी कितना, डी 5 है, डी 5 पुट कर दो। डी कितना है सर? 5 पुट कर दो। डी कितना है सर? 5, तो डी की वैल्यू 5 पुट कर दो। क्लियर है? चलिए वैल्यू पुट अप कर दे। अब इतना तो आना चाहिए हर एक बच्चे को। डी के प्लेस पे क्या करना है सर? 25 डी के प्लेस पे सर 5 + 2 डी का स्क्वायर, डी मतलब कितना है सर? 5, तो 5 का स्क्वायर करो, प्लस डी का क्यूब, डी मतलब कितना सर? 5, तो 5 का क्यूब कर दो। चलिए 25 × 5 करो, कितना होता है सर? 125। 2 × 5 का स्क्वायर कितना होता है सर हमारा? 25 + 5 का क्यूब, मतलब 5 × 5 × 5 कर देना है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा कर दोगे तो 125। क्लियर है? चलिए तो 125 + 25 × 2 किया सर हमारा होता है 50 + 125, तो 125 से 250 प्लस करिया अपना 250 + 50 किया तो आता है हमारा 300, ये टोटल रेवेन्यू आया। क्लियर है सर? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देना है, तो आगे कर सकते हो। चलिए करते हैं सर, एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे। 25 है, 2d है, d के प्लेस पे पुटअप करो ना 5 + d स्क्वायर है, d मतलब कितना सर? 5, तो 5 का स्क्वायर करो आप। 25 + 2 × 5 किया 10 होता है, 5 का स्क्वायर कर दो आप, 5 5 जा कितना होता है सर? 25 होता है, तो 25 होता है हमारा 50 + 10 हो जाएगा 60। ये क्या है आपको? एवरेज रेवेन्यू। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर सर, इजी कॉन्सेप्ट हमारा है। लास्ट वाले में भी कर देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू की जब बात करेंगे। 25 सर + 4 डी की वैल्यू आपकी है 5 + 3 डी स्क्वायर, मतलब डी मतलब होता है हमारा 5 का स्क्वायर। 25 + 4 5 है सर हमारा 20 + 3 × 5 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं 5 5 से 25 हो जाएगा सर, तो आपका ये आया सर 25 + 20 + 3 × 25, 3 × 25 हमारा 25 × 3 75, 75 + 25 सर हमारा 100 + 125 हो गया। ये आपका क्या है सर? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या है सर? मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? चलिए एआर जो आपका है, एआर कितना है सर? 60 है, 60, और आपका जो डी दिया था कितना सर? 5, तो 60 × 5 कर दो, आपका कितना हो जाता है? 6 5 जा 30, 300 आ जाएगा। ऐसे ही मैच कर सकते हो आप। एआर का जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई डी कर देना है, तो आपका टीआर आ जाएगा, मींस टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर है सर? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है। सिर्फ इस टॉपिक में अगर मैं आपसे पूछूं सर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, तो हर एक बच्चे को पहले ये फॉर्मूला याद कर लो भाई, टोटल रेवेन्यू आर का फॉर्मूला प्राइस इनटू डिमांड होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू R/D कर दो, या फिर इक्वल टू प्राइस दिखा दो, तो मेरा सजेशन है R/D दिखाओ। क्लियर? नहीं तो क्या सीधा प्राइस आप दिखा दोगे तो ये सीधा आंसर आ जाएगा ना आपका। P मींस यही होता है ना आपका P, तो बेस्ट आप करके दिखाओ उनको, टीचर्स को, कि कैसे हमने फाइंड आउट किया एआर। यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डेरिवेट का वो पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसका भी सिंपल सा लॉजिक आपको बता दिया भाई। क्या करना है, जहां पे डी पावर कुछ नहीं 1 होता है, तो वो तो सिंपल है, नंबर सीधा कॉपी कर दिया करो, नंबर सीधा कॉपी करो। पावर है तो पावर का आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, सर आगे नंबर नहीं है तो क्या सिंपल है, पावर कॉपी कर दो। यही, इसके बाहर तो कुछ केस आएगा नहीं, या तो नंबर होगा या फिर नंबर नहीं होगा। नंबर है तो मल्टीप्लाई करो, पावर एक कम करो, और नंबर अगर नहीं है तो पावर आगे लिख दो, नंबर तो भी पावर एक कम करो। पावर हमेशा एक कम करना है।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और जो बच्चे अभी से नोट्स प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं, यहां पे मेंशन करना कि ये आपका अप्रैल 2016 का है, डिस्टेंस वाले बच्चों का है। किसका सर? डिस्टेंस वाले बच्चों का। और ध्यान से सुनो, कुछ बच्चों को डाउट है सर रेगुलर का आपने नहीं कराया या फिर नहीं करा रहे हो, तो मेरी सजेशन सुन लो, पहले कंप्लीट ये टॉपिक आप फॉलो कर लो। मेरे हिसाब से पहले कंप्लीट फॉलो कर लो, डेरिवेट फॉलो कर लो कंप्लीट। जैसा जितना भी हैशटैग जाएगा, अभी इतना तो मैं बोल नहीं सकता कहां तक जाएगा ये तो, बट हाँ ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा। उसके बाद आप बीएमएस के बच्चे हो, आप बीकॉम के बच्चे हो, कंप्लीट अपना जितना भी प्रीवियस ईयर आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करोगे इजीली मिल जाएगा, तो वहां से आप फॉलो कर लो, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी नहीं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कब करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ जितने भी सम्स आए रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर में, हर एक सम कंप्लीट आप कर पाओगे। क्लियर है सर? चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम, बीएमएस, बैफ, बीबीए, बीएफएम, क्योंकि कॉमर्स वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं उनका मैथ्स एंड अकाउंट्स 2 सब्जेक्ट का इस चैनल पे कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।